हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक नया चाइनीज़ ड्रामा लेके आई हूँ। ये ड्रामा रीबर्थ के ऊपर बेस्ड होने वाला है। ड्रामे के स्टार्टिंग में हम कुछ सीन्स देखते हैं जिससे हमें पता चलता है कि हमारी लीड एक्ट्रेस जिससे बेइंतहा प्यार करती है उसी ने उसको धोखा दे दिया, और वो जिस हस्बैंड को हमेशा से गलत समझती थी एट लास्ट उसी ने उसकी हेल्प की। लेकिन ये क्या, उसका तो रीबर्थ हो गया, और रीबर्थ कुछ समय पहले हुआ होता है जिससे वो अपने पास्ट टाइम के सीन्स याद करते हैं कि जिससे उसकी सिस्टर और उसके लवर ने उसे कैसे चीट करके पहले उसके हस्बैंड से डिवोर्स दिलाया, फिर उसके सभी पैसे लेकर वो दोनों आपस में मज़े करने लगे और उसके मानसिक ट्रॉमा देने लगे। और वो अपने रूम से बाहर निकलती है तभी उसका हस्बैंड क्विन कहता है कि तुम इस लड़के के खातिर पागल हो गई थी जो 2 मंजिल के दीवार से कूद गई और तुम्हें मौत का भी कोई डर नहीं हुआ। तो उसकी वाइफ तो अभी भी सदमे में रहती है और वो अपने हस्बैंड को गले लगा लेती है और कहती है कि मैं तुमसे कभी भी दूर नहीं होंगी हस्बैंड। लेकिन पीछे उसका लवर और उसकी सिस्टर तो ये सब देख के शॉक हो रहे होते हैं, और इधर उसके हस्बैंड को भी समझ में नहीं आ रहा होता है। तो जैसे ही उसका लवर चू को लेके जाने वाला रहता है तो चू उसके गाल पे एक थप्पड़ जड़ देती है, और फिर वो जैसे ही कुछ बोलता है तो दूसरा थप्पड़ उसके गालों पे जड़ देती है, और उसका लवर उसको मारने वाला रहता है तो उसका हस्बैंड उसे प्रोटेक्ट करता है। तो फिर उसकी सिस्टर उसे कहती है कि क्या हुआ सिस्टर, अगर तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है तो तुम अपने लवर से बैठ के बात करो। तो उसकी सिस्टर साफ साफ कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें अरे और मेरे लवर में कुछ चक्कर है। तो वो कहती है अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकता हूँ। लेकिन छू मना कर देती है कि मुझे एक्सप्लेन मत करो क्योंकि मैं अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, क्योंकि ये तुमसे दिखने में भी ज़्यादा सुंदर है और तुमसे ज़्यादा रिच है। ये कहते हुए वो अपने लवर का मजाक उड़ाने लगती है और अपने हस्बैंड के बहुत ही प्राउड से उसको टच करने लगती है। लेकिन इस वक्त तो उसके हस्बैंड को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। लेकिन जैसे उसका लवर जाने लगता है तो वो क्विन कहता है कि इसे पहले अच्छे से खातिरदारी करो तब इसे जाने देना। तो इस बात पे चू भी उसका सपोर्ट करती है, लेकिन उसकी सिस्टर जो होती है वो उसका सपोर्ट नहीं करती है। वो उल्टा हमारी लीड एक्ट्रेस को समझाने लगती है कि ऐसा नहीं है। लेकिन हमारी लीड एक्ट्रेस कहती है कि अगर तुम्हें ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो फिर मैं भी तुम्हें 3 तक का मौका देती हूँ। अगर तुमने गिनती 3 तक में यहाँ से नहीं गई तो फिर तुम्हारा भी वही होगा जो हमारे लवर का हुआ। ये कहते हुए वो उसे धमकाने लगती है, लेकिन 3 तक गिनती होने से पहले ही उसकी जो सिस्टर रहती है वो चली जाती है, और उन दोनों के जाते ही हमारा जो लीड एक्ट्रेस क्विन रहता है वो हमारी चू से सवाल करने लगता है कि अब ये तुम्हारा क्या नया ड्रामा है। लेकिन चू कहती है ये मेरा कोई ड्रामा नहीं है, मैं तुमसे लिटरली बहुत ज़्यादा प्यार करने लगी हूँ। ये कहते हुए वो उसे अपनी बातों में कन्विंस करने की कोशिश करता है। लेकिन चू कहता है अगर ऐसी बात है तो चलो मेरे साथ रूम में, और वो उसको रूम में लाते ही डिवोर्स पेपर दिखाने लगता है और कहता है कि चू तुम इस पर साइन कर दो। लेकिन डिवोर्स पेपर देखते ही चू उसको फाड़ चीर के उसके सामने उसके मुँह पे फेंक देती है, और फिर उसे दीवार से लगाते हुए कहती है कि हम इस लाइफ में कभी अलग नहीं होंगे। ये कहते हुए क्विन कहता है अगर तुम यही चाहती हो तो देख लो, नहीं मैं फिर तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं। और ये कहते हुए वो उसे उसके नेक पे पकड़ लेता है। लेकिन हमारी जो चू रहती है अब वो कुछ ज़्यादा ही बोल्ड हो चुकी रहती है, वो उल्टा उसे किस कर लेती है। और ये करने की देरी थी कि जो क्विन रहता है उसका दिल मेल्ट हो जाता है, और वो कहता है कि अब तुम मेरे लाइफ से कहीं नहीं जा सकती हो, और उन दोनों में मेकआउट हो जाता है। और नेक्स्ट सीन हम मॉर्निंग का देखते हैं कि जब सुबह चू उठती है तो उसके बगल में उसका हस्बैंड क्विन नहीं रहता है। तो वो सोचती है कि इसे अब भी मुझ पर ट्रस्ट नहीं हुआ, रात में हमने जो कुछ भी किया वो सब करने के बाद भी। और वो तैयार होकर जैसे ही बाहर जाने लगती है तो क्विन ने 2 बॉडीगार्ड उसकी सेफ्टी के लिए इस बार रखे हुए होते हैं। लेकिन चू बहुत चालाक रहती है कि अगर तुमने मुझे नहीं जाने दिया तो मैं फिर से खिड़की से कूद जाऊंगी। ये कहते हुए उसके बॉडीगार्ड डर जाते हैं और उसे जाने देते हैं। तभी वो अपनी मॉम के घर जाती है, और हमें कुछ फ्लैशबैक के सीन दिखाए जाते हैं कि उसने अपनी डॉल में एक कैमरा फिक्स किया रहता है, और उसकी सिस्टर ने उसके ड्रेस
ड्रेस ख़राब कर दी हुई होती है। तभी उसका हस्बैंड आता है तो वो उसे ये सब नहीं बताती है, वो उसे बताती है कि देखो किसी ने मेरी ड्रेस ख़राब कर दी है। तो उसका हस्बैंड कहता है कि तुम्हें मेरे साथ पार्टी में नहीं जाना था, इसी वजह से तुमने ये सब किया है। लेकिन हमारी चू कहती है नहीं, ऐसा नहीं है हस्बैंड, मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। तो उसका हस्बैंड कहता है अगर तुम मेरे साथ जाना चाहती हो तो चलो फिर मैं तुम्हें नई ड्रेस दिलाता हूँ। ये कहते ही कि दे रही थी कि वो उसके लिए ढेर सारी ड्रेसेस और मेकअप आर्टिस्ट को बुला के उसे बहुत ही सुंदर सुंदर से तैयार हो जाती है और वो एक के बाद एक ड्रेसेस तैयार करती है। लेकिन हमारे क्वीन को किसी में पसंद ही नहीं आती। लास्ट में उसे एक वाइट ड्रेस में वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती है। तो क्वीन कहता है अब तुम इसी ड्रेस में पार्टी में चलूँगी। और ये कहते ही वो लोग नेक्स्ट सीन पार्टी का दिखाया जाता है जहाँ उसकी सिस्टर बहुत ही इतरा रही होती है और उसकी दो फ्रेंड्स भी कहती हैं कि तुम्हारा ड्रेस तो बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत ही महंगा लग रहा है। और ये सब तारीफ़ें सुन के वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है और साथ ही में चू के बारे में सोच रही होती है कि अब वो इस पार्टी में नहीं आ पाएगी क्योंकि मैंने उसकी ड्रेस ख़राब कर दी हुई होती है। तभी कुछ लोग शोर करते हैं कि देखो कितनी अच्छी कितनी सुंदर लड़की पीछे है, ये कौन है। तभी जब उसकी सिस्टर पीछे मुड़ के देखती है तो ये और कोई नहीं चू रहती है और वो बहुत ही सुंदर लग रही होती है। अब उसकी दो चमचियाँ जो उसकी तारीफ़ कर रही होती हैं अब वो चू की तारीफ़ करने लगती है। ये हमारी सिस्टर को देखा नहीं जाता है, वो आग बबूला हो जाती है। तभी उसका जो लवर रहता है वो क्वीन से बात करने आता है। तो क्वीन और लवर उसका बात करने चले जाते हैं। इधर चू और उसकी सिस्टर आपस में बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ कैसे आई, और एक दूसरे को टोंट मार रहे होते हैं। और वो तभी चू जो है वाइन लेती है और उसकी सिस्टर जानबूझ के अपने ऊपर गिरा लेती है और कहती है, शोर करने लगती है कि मेरी सिस्टर ने मेरा ड्रेस ख़राब कर दिया और दूसरों के सामने चू को गलत ठहराने लगती है। लेकिन तभी उसका लवर उसे मारने जाता है तो उसका हस्बैंड क्वीन उसे सपोर्ट करता है कि मेरी वुमन को कोई टच नहीं कर सकता है। ये कहते हुए वो अपने हस्बैंड के ऊपर चिपक जाती है, कहती है हस्बैंड। और वो जैसे उससे आगे कुछ कह पाती है उसका लवर बीच में बोलने लगता है तो वो उसे एक थप्पड़ देती है। तो उसकी सिस्टर अपने ड्रेस दिखाने लगती है कि देखो इसने मेरे साथ क्या किया है। लेकिन हमारी हीरोइन भी अब बहुत चालाक हो चुकी रहती है, वो झूठ मूठ कर रोने लगती है, अपने हस्बैंड के कंधे पर सर रखते। तो क्वीन कहता है कि तुम जाके सीसीटीवी का पता लगाओ। इधर उसकी सिस्टर की सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है क्योंकि वो जानती है अगर सीसीटीवी आई तो उसका सारा नौटंकी पता चल जाएगा और असली विक्टिम कौन है। तो वो मना करने लगती है। उसके बाद क्वीन चू का चेहरा देखने लगता है कि तुम्हारे आंसू तो निकल नहीं रहे होते हैं। और यहाँ चू वो उसकी सपोर्ट करने लगती है कि तुम बहुत बेस्ट हो। और वो कहते हैं तुम्हारा नौटंकी मैं घर जाके निकालता हूँ। और इधर उसकी सिस्टर की तो बेइज्जती हुई जाती है। इधर चू कहती है एक वेटर को बुलाती है और उसकी सिस्टर के ऊपर वो पूरी बॉटल का वाइन उझल देती है। कहती है कि तुमने मेरे पे झूठे एलिगेशन लगाए थे, इसी का फल है कि अब तुम्हें पूरे बॉटल उझल देती है। और उसकी सिस्टर बहुत ही तेज़ गुस्सा होने लगती है और कहती है मुझे इस लड़की से बदला चाहिए। और वो उसके लिए प्लान करने लगती है कि वो अपनी सिस्टर से कैसे बदला लेगी, यानी चू के साथ। और वो उसके लवर को धमकाने लगती है। तभी वो एक मेडिसिन उसको ड्रग कर देती है और हमारी चू को ड्रिंक करने के लिए कहती है। एक वेटर उसे ड्रिंक करने के लिए ऑफ़र करता है तो वो उस वेटर के से ड्रिंक लेके पी लेती है। इधर पीछे से उसकी सिस्टर आती कहती है कि कैसा लगा मेरा प्लान। और ये कहते हुए वो उसे अपने साथ ले लेती है। लेकिन ये कि हमारी चू ने तो वो ड्रिंक किया ही नहीं था, वो ड्रिंक उल्टा अपनी सिस्टर को पिला देती है। और फिर वेटर से कहती है कि ये जहाँ मुझे ले जाने वाली थी वहीं उसे छोड़ दो। ये कहते हुए वेटर भी कहता है ठीक है मैम, और वो उसे पकड़ के ले जाने लगता है और कहते हैं कि अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। ये कहते हुए वो उस पार्टी का एंजॉयमेंट करने लगती है। इधर क्वीन आता है और कहता है मैं तुम्हें कितनी देर से ढूंढ रहा था। लेकिन चू उसको हग करने लगती है तो उसका गुस्सा शांत हो जाता है और चू कहती है कि मैं भी आपको बहुत मिस कर रही होती हूँ। तो क्वीन कहता है चलो घर। तो चू कहती है मुझे आपको कुछ
कुछ दिखाना है, ये कहती। इधर हमें दिखाया जाता है कि उसकी सिस्टर और उसका लवर आपस में मेकआउट कर रहे होते हैं और वो वहीं पास अपने हस्बैंड क्विन को लेके आई हुई रहती है और उसका लवर चू को देख के उसे शॉक हो जाता है और साथ में एक्सप्लेनेशन देने लगता है और फ़ोटोज़ और वीडियोज़ ना बनाने के लिए कहता है। इधर जो चू रहती है वो एक वाइन की ग्लास अपनी सिस्टर पे फेंकती है और एक स्लैप लगाती है कि तुम कितनी बेशर्म हो, तुम्हें शर्म नहीं आई, ये कहते हुए वो उसे खूब सुनाने लगती है। और इधर उसका लवर भी चू की सिस्टर को ही सपोर्ट करता है यहाँ, लेकिन उसकी सिस्टर सच्चाई बताना चाहती है कि तुमने ही मुझे ड्रग दिया है, लेकिन वो बहुत ही इनोसेंट सा फेस करके अपने पति को पीछे छुप जाती है क्योंकि वो जानती है कि उसके पति के सामने ये लोग उसकी कुछ नहीं सुनेंगे। लेकिन इधर उसके फियांसे गुस्सा आने लगता है, फिर से वो उसे स्लैप मारने जाता है, लेकिन उसका हस्बैंड फिर से प्रोटेक्ट कर लेता है। ये कहते ही वो अपने वाइफ को वहाँ से ले जाता है और रास्ते में ले जाके कहता है कि तुम यही चाहती थी ना, तुम्हारा इंटेंशन क्या है, तुम करना क्या चाहती हो। ये कहते हुए वो उसे किस करने लगता है, लेकिन इस बार हमारी लीड एक्ट्रेस रोकती नहीं है और वो उसका सपोर्ट करने लगती है, लेकिन वो उसे लास्ट में थप्पड़ मारती है कि तुम्हें मेरी बातों पे ट्रस्ट क्यों नहीं है, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। ये कह के वो रोने लगती है और अपनी पास्ट मेमोरीज़ को याद करती है कि उसकी आँख इन्होंने कैसे निकाल ली थी और उन्होंने उसके साथ कितना गलत किया था। ये कहते हुए वो याद कर रही होती है और कह रही होती है कि मैं उनसे कभी भी बात नहीं करना चाहती, बस उनसे बदला लेना चाहती हूँ। ये सुन के उसके हस्बैंड को राहत आती है, लेकिन उधर से उसका सेक्रेटरी आके उनके मुंह पे लाइट मार देता है और उनके रंग में भंग डल जाता है। और सेक्रेटरी पूछता है क्या हुआ सर, तो और क्विन गुस्सा हो जाता है। और नेक्स्ट सीन हमें कार का दिखाया जाता है। कार में भी ये चू उसी इंसिडेंट को सोच रही होती है कि उसके हस्बैंड ने उसे बचाते टाइम कैसे अपनी लाइफ को रिस्क में डाल दिया। चू अपने बगल में बैठे हुए हस्बैंड क्विन को देखती है, कहती है कि तुम्हें क्या हुआ है, मैं बगल में बैठी हुई हूँ और तुम काम कर रहे हो। तो कहती है कि तो फिर मैं क्या करूँ, लेकिन वो उसका लैपटॉप छीन के अपने हस्बैंड को अपने पास बुला लेती है। कहती है कि क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते हो, क्या तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते हो। और वो उससे बहुत ही रूड तरीके से पूछ रही होती है, फिर वो उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगती है। तभी उसका सेक्रेटरी गाड़ी को रोक देता है और क्विन कहता है कि तुम जाओ, मैं खुद गाड़ी को लेके चला जाऊंगा। ये कहते हुए वो चू के साथ वहीं रोमांस करने लगता है, लेकिन वो कहता है कि मना करने लगती है। तो फिर क्विन कहता है आज मैं तुम्हें सेटिस्फाइड कर ही देता हूँ। तो वो दोनों गाड़ी में ही मेकआउट कर लेते हैं और लास्ट में हम देखते हैं कि क्विन गाड़ी चला के अपनी वाइफ को ले जा रहा होता है और उसके गालों पे बहुत ही अच्छी सी स्माइल होती है और वो बहुत ही आराम से अपनी वाइफ को घर ले आके उसे एक कम्बल से कवर कर देता है और वो उसके साथ रोमांटिक टाइम स्पेंड करना चाहता है, लेकिन वो उसे नींद पे देखता है। कहता है कि अब तुम मेरे से बच के नहीं जा सकती हो। तभी उसे इंसिडेंट आता है कि जो ऐसा क्यों बोल रही थी कि वो उससे बदला लेने चाहती है। तो वो अपने सेक्रेटरी को फ़ोन करके क्या इंसिडेंट हुआ ये पता करने के लिए कहता है। और इधर हमारी क्विन की नींद खुल जाती है तो देखती है कि उसका ड्रेस चेंज है, तो वो फिर बाहर जाती है। तो फिर से उसका दोनों बॉडीगार्ड देख रेख कर रहे होते हैं, लेकिन इस बार बॉडीगार्ड बोलते हैं कि सर ने हमें बोला है कि हम आपके साथ जहाँ मन चाहे आपको वहाँ ले जा सकते हैं। ये कहते हुए उसकी सर्वेंट आती है और उसे बताती है कि मैडम आपकी सिस्टर आई है। तो जो कहती है उसे आराम करने के लिए बोलो और मैं आती हूँ। ये कहते हुए वो नेक्स्ट सीन हम उसके सिस्टर का देखते हैं और वो उसके ऊपर बहुत ही गुस्सा कर रही होती है जो उसके साथ लास्ट में इंसिडेंट हुआ रहता है। और वो उसके ऊपर चिल्ला रही थी, उल्टा उसे स्लैप भी मारने जाती है, लेकिन चू उल्टा उसे स्लैप मार देती है और कहती है कि तुम देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। तो उसके सिस्टर कहती तुम देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। एक चाकू लेती है और वो अपने आप को हर्ट कर लेती है और क्विन को बुलाने लगती है कि क्विन देखो तुम्हारी वाइफ ने क्या किया। और क्विन भी आता है तो उसे उसकी सिस्टर के ऊपर बातों पे यकीन होता है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो उसके ऊपर केस ना कर दे तो वो उसे ले जाने लगता है। तो इधर उल्टा हमारी चू नाटक करने लगती है कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, कहीं मैं मर ना जाऊँ। क्विन कहता है तुम फालतू बकवास बातें क्यों कर रही हो। और इधर उसकी सिस्टर भी अपने चोट का नौटंकी कर रही होती है।
लेकिन क्वेन उसके सिस्टर की बात ना सुनकर अपनी वाइफ की बात सुनता है और अपनी वाइफ को उसकी वाइफ चू कहती है कि तुम मेरी सिस्टर को ले जा, लेकिन ये कहते ही वो बेहोश होने का नाटक करने लगती है। तो वो उसे ले जाता है और इधर वो नौटंकी करते हुए सर्वेंट को कहती है कि मुझे हॉस्पिटल लेके चलो। इधर हम नेक्स्ट सीन हॉस्पिटल का देखते हैं। डॉक्टर कहता है कि मैडम बिल्कुल फाइन है, आप टेंशन ना लें। लेकिन क्वेन कहता है कि सही से टेस्ट करो, उसके सर में दर्द हो रहा था। इधर चू भी उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन क्वेन तो किसी की बात नहीं सुनते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि मैम बिल्कुल फाइन है और इधर क्वेन की सच्चाई उसके हस्बैंड के सामने आ जाती है। तो क्वेन कहता है कि तुम अब मुझे एक्सप्लेन करोगी, तुम क्या चाहती थी। तो चू कहती है कि कोई भी ये वाइफ कैसे देख सकती है कि उसका हस्बैंड किसी और वुमेन को प्रेफर करे। ये कहते हुए वो बच्चों के जैसे नौटंकी करने लगती है, लेकिन क्वेन भी गुस्से में उल्टा उसे चिल्लाने लगता है। तो वो बच्चों के जैसे नकली आंसू रोने लगती है। कहती है कि तुम्हें मेरी टेंशन ही नहीं है, फिक्र ही नहीं है। ये कहते वो हॉस्पिटल रूम से जाने लगती है। तो क्वेन कहता है कि तुम बच्चों जैसी नौटंकी करना बंद करो, नहीं तो मैं तुम्हें मारूंगा। ये कहते हुए वो उसे शांत करने लगता है कि मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद करता हूँ, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे सिवा किसी और को नहीं पसंद करता हूँ। ये कहते हुए वो उसे शांत करता है। तो चू उसे किस करती है तो वो पीछे हो जाता है और वो उसे आराम करने के लिए कहता है। और फिर क्विन और चेन के बीच में रोमांस चालू हो जाता है, लेकिन पीछे से उसकी स्टेप मदर एलिगेशन लगाने आ जाती है कि तुमने मेरी बेटी के साथ ये, और चू को खूब खरी खोटी सुनाने लगती है। तो अब चू भी पीछे नहीं हटती है कि और कहती है कि तुम्हारी बेटी ने ये खुद किया है, और वो उसके ऊपर पैसे मांगने लगती है कि मुझे कंपनसेशन चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हारे पर केस कर दूंगी। तो ये कहते हुए चू कहती है जाओ केस करना है कर दो, मैं किसी से डरती थोड़ी हूँ। और उसकी सिस्टर भी कहती है कि सिस्टर आप ये क्या कर रहे हो। और तभी उसकी स्टेप मदर शोर मचाने लगती है कि देखो मेरी बेटी ने क्या किया, पहले मेरी बेटी को चोट पहुंचाया, उसके बाद अब पैसे देने से मना कर रही है। इधर चू भी वही सेम नौटंकी करने लगती है कि माँ आप ये क्या कह रही हो, आप क्या पागल हो। ये कहते हुए ये सभी स्टाफ उसे देख रहे होते हैं कि इन दोनों की फैमिली में क्या हो रहा है। इधर पीछे उसका हस्बैंड बहुत ही हंस रहा होता है। तभी वो अपने फ़ोन में कुछ करने लगता है। तभी वो उस दिन के वीडियो को प्ले करती है जब उसकी सिस्टर ने उसके सभी ड्रेसेस ख़राब कर दिए होते हैं, और अपनी हस्बैंड को दिखाती है कि ये देखो उस दिन तुमने जो मुझे ड्रेस दिए थे वो और किसी ने नहीं, मेरी सिस्टर ने ख़राब किए थे। और इधर उसकी मदर के तो हाव भाव ही बदल जाते हैं। वो कहते हैं कि क्या हुआ, हम फैमिली है, तुम इतना क्या सोच रही हो। इधर क्वेन तो ये सब जानते ही बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उनसे कंपनसेशन मांगता है कि तुम्हें उन सभी ड्रेसेस के पैसे पे करने होंगे। तो उसकी माँ सुन के उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो सभी ड्रेसेस बहुत ही एक्सपेंसिव रहते हैं। वो अपनी बेटी चू को मनाने लगती है कि हम सब एक फैमिली है, ये सब क्या, और उससे बटरिंग करने लगती है। लेकिन इस बार चू उसकी बात नहीं सुनती है, कहती है कि आपको पैसे तो देने ही पड़ेंगे। और वो उससे टाइम मांग के वो माँ बेटी वहाँ से चले जाते हैं। और हम चू की आंखों में गुस्सा देखते हैं, लेकिन वो अपने हस्बैंड को कहती है क्या मैंने सही किया, और वो उसे किस करने लगती है, लेकिन उस हस्बैंड उसे मना कर देता है और दूर कर देता है। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद की स्टोरी हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट पार्ट, बाय बाय।